नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। सोनिया बिहार निवासी बंटी यादव पत्नी संजू, दो बेटे बिक्की और बाबू के साथ E2 मकान नंबर 929 गली नंबर 14 में रहते हैं। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार निर्मल यादव मृतक संजू से मकान देने के नाम पर पैसे लिए थे। न तो पैसा वापस दिया और न ही मकान दिया। सोनिया बिहार थाने में शिकायत की तो पुलिस ने कार्रवाई भी नहीं की, जिससे परेशान होकर संजू ने लगा ली फांसी। ठेकेदार साहब, अगर हम बात करें, यहाँ जो कल घटना घटी है, पता लगा कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली। ये जो है ये उनके पति है, दिमाग से कमजोर है। ये 2008 से सोनिया बिहार में रहते हैं, मिलदारी का काम करते हैं। यहाँ पे निर्मल नाम का एक ठेकेदार है जो बिहार का ही है, उसके पास ये काम करते थे। इसको उन्होंने, ये तो कुछ ना काम करने से इसको मतलब है, ना खाने से मतलब है, ना कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ना इसको पैसे लेने से मतलब, ना देने से मतलब। दिया तो बढ़िया, नहीं दिया तो कोई बढ़िया। इसको कोई मतलब किसी चीज़ का फिक्र नहीं है। इसकी पत्नी जो है संजू देवी, निर्मल ठेकेदार और संजू देवी दोनों बराबर बराबर मकान में रहते थे। जान पहचान हुआ। उसने इसको झांसे में लेके उसने बोला कि मैं जो है, तुम जैसे महीने में 10,000 कमा लिया, 20,000 कमा लिया, 15,000 कमा लिया, तो वो इकट्ठा कर करके उसके पास इकट्ठा कर दिया। तो बोला ऐसा है कि तुम जो घर में पैसे रखी हो, ये पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगा, यानी कि ब्याज दे दूंगा। तो उसने सारे पैसा उसको दे दिया। जब कुछ दिन हुआ, थोड़ा पैसा अधिक जुड़ गए उस पर, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, मैं एक किसी का वो मकान ठेका लिया था, तो वो जो है 60 गज का मकान था। 60 गज मकान में से 40 गज को बना के देना था। 20 गज जो शेष बचा, जो तिरकोना प्लॉट था, वो प्लॉट बोला इसको मैं तुम्हें 3.5 लाख में दिला दूंगा, जिसमें हम 5 आदमी थे। मैं राजेंद्र यादव, मोहम्मद इसराफुल, कृपा शंकर मिश्रा, संजय ठेकेदार, ये 5 आदमी के बीच में बात हुआ। हमने कहा ठीक है, गरीब आदमी है, अगर इसको होता है तो तुम दे दो। 3 लाख रुपये दे दिया गया। उस दिन से ये रोज मतलब होता रहा कि आज रजिस्ट्री करा दूंगा, कल रजिस्ट्री करा दूंगा, परसों करा दूंगा, परेशान करती रही इसको। फिर हम लोग को बैठाया गया, हम 5 फिर बैठे, उससे बोले कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं इसका रजिस्ट्री कर रहे हो, जब पैसा ले लिया, आप रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोला ऐसा है कि अभी मकान मालिक का भी मतलब काम नहीं पूरा हुआ है, इसलिए हम रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। तो मैंने, हम लोग कहे कब करोगे रजिस्ट्री, इसको कब होगा काम पूरा? बोला हमारे पास पैसा नहीं, जब पैसा होगा तब करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, किसी का पैसा लेके आपको जब होगा तब रजिस्ट्री कराओगे। तो ऐसा करो, आप अपने प्लॉट किसी को बेचो, कैसे रखो, इसका पैसा वापस करो। बोला ठीक है। उस दिन से और आज तक इसको पैसा नहीं दे रहा। शनिवार गुजरा है, रात को 10:30 बजे इनके बच्चे सब चले गए सब्जी के लिए। यही बाजार लगता है शनिवार के, वहाँ चले गए सब्जी के लिए। वो अकेली थी यहाँ पे। वो रात को 2 मिनट ठेकेदार 10:30 बजे 11 बजे करीब आ गया। वो अकेले पाके उसके साथ बदसलूकी ये करना शुरू कर दिया। उतने ही में उसका लड़का जो है बिट्टू, छोटा वाला, वो सब्जी उब्जी लेकर आया तो देखा बदतमीज चल रहा था। उसने बोला कि मम्मी क्या हो रहा है? उसने बोला बेटा ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, तुम 100 नंबर पर कॉल करो, पुलिस को बुलाओ। वो इतने ही सुन के अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के और भाग गए यहाँ से। और आगे जाके उसने 100 नंबर पर कॉल किया कि मेरी मोटरसाइकिल छीन लिया गया। इधर से भी कॉल किया कि हमारे मम्मी के साथ, हमारे साथ बच्चे, जैसे भी बच्चे था, उसने बोला कि मारपीट हमारे साथ हुआ है। इसने भी 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस आए, यहाँ पर महिला गिड़गिड़ाती रही, सर मेरा तो पुलिस वाले ने बयान नहीं लिया। बोला पुलिस, लेडीज पुलिस बुला के भी तुझे डंडा लगवाऊंगा। मैंने महिला को शांत किया, मैंने कोई बात नहीं, बच्चे के ले जा रहा, ले जाने दो, चलो हम थाने में ही बयान देंगे। जब सर थाने में गए, महिला ने कहा कि सर जो ये कर रहा है, गाड़ी छीन के भागा, ऐसा नहीं, ये मेरे घर पे आया, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया, इसलिए मेरा बेटे ने इसको पकड़ने की कोशिश किया, छोड़ के मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया। और ऐसे के साथ पुलिस वाले ने हाथापाई भी किया, यही हमारे सामने, वो अंदर कर दिया। मैंने उस पुलिस वाले से रिक्वेस्ट किया कि सर आप सारा महिला का एक बयान आप नोट कर लीजिए, ये महिला आपको क्या कहना चाहती है। उस पुलिस वाले ने कहा यही है मेन, पहले इसको उठा कर अंदर करो। मुझे जो हवालात में बैठाते हैं वहाँ बंद कर दिया। उससे पैसे लेके बोला तुम भाग जाओ यहाँ से। हमें 2 बजे रात तक बैठा के रखा। जब महिला परेशान हो गई तब 2:12 पर 100 नंबर पर उसने कॉल किया कि मैं थाने के बाहर बैठी हुई हूँ और हमारा बयान दर्ज नहीं किया जा रहा है। उसके बाद 100 नंबर आए, उसको बताए, वो अंदर ले गया।
बोला ऐसा है कि तुम्हारा मामला तो मोटरसाइकिल छीनने वाला है, तुम ये लोग जो है छिड़काने वाला मामला ये बनावटी कहानी है। उसने बयान नहीं लिया। मैंने कहा महिला का बयान ले लो, नहीं लिया। उस पुलिस वाले ने बोला कि रात को महिला का बयान ले लेते हैं, तुम कल लिखवा के ले आना, बयान जो देना है कल आके रिसीव करवाना। आए सर, यहाँ पे पढ़ी लिखी महिला नहीं था किसी से, उसने अपना बयान लिखवा के लेके अंगूठा लगा के लेके गई, जो बयान मेरे साथ अभी भी मेरे पास है। महिला ये पर्चा दिया तो ये पर्चा एसएचओ साहब के पास पहुंचा। एसएचओ साहब ने बुलाया हमें और महिला को। महिला अपनी व्यथा रखी एसएचओ साहब के सामने। किस चीज से फांसी लगाई थी? ये चुन्नी था सर, निकले जाल छोड़ते हैं सर, उसमें जो सरिया लगा हुआ उसमें चुन्नी बांध दिया है था और नीचे टेबल रख के फांसी लगा दिया। बिट्टू यादव सुबह 3:30 बजे के आसपास मेरा भाई उठाता तो देखते हैं बाहर निकलते थे तो मम्मी उस टाइम लटकी वहाँ पे उसमें मतलब चुन्नी बांध करके रोशनदान में। तो उतने में फिर मैंने मौसा को फ़ोन मिलाया, फिर 112 पे कॉल करी। फिर मौसा आए तो मौसा ने कहीं उतारने के लिए, तब पकड़ के हमने उतारा उसमें से। और फिर उतने में मैंने फूक मारा तो मुंह में, लेकिन कोई भी सांस वो नहीं हुआ। तब छाती वाती भी दवाई तो नहीं हुआ। फिर उतने में मौसा आए, फिर वो पुलिस वाले आए, उन्होंने बयान दर्ज करा। आपने देखा था उस दिन? सर मैं उस दिन जैसे बाज़ार गया था, बाज़ार से जब मैं आया 11:30 बजे की बात है, बाज़ार से आया तो यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी। मैं अंदर गया, मैं पूछा मम्मी, अंदर आवाज़ आ रही थी तो मैं अंदर गया, मैं मम्मी से पूछा क्या हुआ, तो मम्मी बोल रही है कि मेरे संग बदतमीजी कर रहा था। वो कहते हैं इसको, मतलब वो भागने लगा उतने में मेरे को देख करके। वो भाग रहा था तो गाड़ी मैंने उतने में रोकने की कोशिश करी तो गाड़ी छोड़ के भाग गया वो। और फिर मैं क्या नाम है ठेकेदार का? सर निर्मल ठेकेदार है। 112 पे मैंने कॉल करी तो फिर वो पुलिस वाले फिर जब आए तो वो वहाँ पे हमसे पहले ही थाने पे जाके बैठ गया था। तो वो यहाँ पे हमने फ़ोन करा, फिर वो हमें वहाँ पे बुलाया, हम गए वहाँ पे भी। तो फिर वहाँ पे मम्मी का जब कह रही थी मम्मी का, तो हमें भी बिठा के रखा वहाँ पे भी। 3 बजे रात में हमको वहाँ से छोड़ा था और उसे उन्होंने शायद पैसे ऐसे दिए थे तो उसको जल्दी छोड़ दिया था। जब 21 तारीख की बात है, शनिवार की, तो मैंने 11:00 पे मैंने जब 100 नंबर कॉल करा। फिर हम जब थाने गए तो थाने पे जब हमने कहा कि हमने भी कंप्लेन कर रखी है, कह रहे हैं तुम्हारा तो कोई कंप्लेन ही नहीं है, तुम्हारे 100 नंबर करा ही नहीं है। तो हमें ऐसे करके हमें धुतकार दिया गया, हमें भगा दिया गया वहाँ से और हमारे मौसा जी को अंदर भी बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। फिर हमारी मम्मी 2 बजे जब कॉल करी वापसी, 12 बजे की बात थी, जब मौसा जी को अंदर कर दिया और उसे छोड़ दिया। फिर 2 बजे मम्मी जब बाहर खड़ी थी तो मम्मी ने भी पहले बोला कि मेरा कंप्लेन लिखने के लिए, तो मम्मी का कंप्लेन नहीं लिखा गया। फिर मम्मी ने फिर 100 नंबर कंप्लेन करी 2 बजे के आसपास, फिर मौसा को छोड़ दिया।